हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है प्यारे स्टूडेंट आपका आपके प्यारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म अभिलाषा ब्लॉग्स बंजी रेट में, जहां पर हम और आप लोग डिस्कस करते हैं डेली प्रैक्टिस सेशन। आज हमारा सेट नंबर 28 सेट हमारे हो चुके हैं और इसमें हमारे अलग से होते हैं हमारे करंट अफेयर के सेशन, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप 10 जीके जीएस स्टैटिक जो होते हैं हमारे पीवाईक्यू पे आधारित होते हैं और क्वेश्चंस भी होते हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं चारों, एक क्वेश्चन का हम बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हैं, व्याख्या सहित हम पढ़ाई करते हैं अपनी। और अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो आपको पता भी होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डेली बच्चे जो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं, जो बच्चे नए नए होते हैं, उनको बताना बनता है। तो ये सब जानकारी उनके लिए है। आप लोग तो बहुत पुराने हो गए हैं, तो आप सबके लिए तो ये सब लगेगा कि मैडम है कि रोज रोज यही सब बोलती हैं, तो ये सब उनके लिए है जो नए बच्चे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपको चैनल कंटेंट और एक्सप्लेनेशन और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। ये आपकी पढ़ाई के लिए ही बनाया गया चैनल है। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन हमने उठाया है करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर इज द मस्ट इन एग्जाम। तो इसलिए हम करंट अफेयर को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमांड बनानी है अपनी स्टैटिक पर भी। तो स्टूडेंट, पहले प्रश्न नंबर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे, आफ्टर देन हम आंसर लगाएंगे कि वैश्विक बगोटा घोषणा का संबंध किससे है। जो हाल ही में अभी वैश्विक जो बगोटा घोषणा पत्र का संबंध है, ये किस चीज से है। और आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा कि बगोटा है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जानकारी होगी, तो वहां से भी आप इसको लिंक करके बता सकते हैं कि हाँ कहाँ से है। तो चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बाघ संरक्षण से, ओजोन परत से, अमेजोन जंगल से, या रिवर डॉल्फिन से। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से वैश्विक बगोटा घोषणा पत्र को लाया गया है। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, डिटेल देख लेते हैं। आपको अगर पता होगा, जो बगोटा है ना, वो कोलंबिया की राजधानी है। अगर स्टूडेंट आपको ये भी याद होगा, जो कोलंबिया है वो पड़ता है हमारे, कोलंबिया जो पड़ता है वो हमारे, आपको पता होगा, साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका का जो मैप है कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। तो कोलंबिया यहाँ है, यहाँ वेनेजुला, सॉरी, यहाँ इक्वाडोर, यहाँ वेनेजुला, यहाँ कोलंबिया, यहाँ गुआना, यहाँ सूरीनाम, यहाँ फ्रेंच गुआना, यहाँ हो जाएगा ब्राजील, यहाँ उरुग्वे, यहाँ बोलीविया, यहाँ पराग्वे, यहाँ पेरू, यहाँ चिली, यहाँ अर्जेंटीना। तो ऐसे करके ये सब कंट्री आ जाते हैं और यहाँ पे पनामा की जल संधि होती है। तो स्टूडेंट, ऐसे अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में अगर पता होता है तो बहुत से क्वेश्चन हमारे उस हिंट से सोल्व हो जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिवर डॉल्फिन, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसको मिला है। स्टूडेंट, हाल ही में है अभी 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, जो अभी समापन हो गए हैं। और आपको हम बता दें कि ये कहाँ हुए थे, ये हुए थे वर्तमान गोवा में। वर्तमान गोवा में, जो गोवा में हुए थे, गोवा हमारे स्टेट में हुए थे 37वें। और स्टूडेंट, जो 38वें हैं वो होंगे हमारे उत्तराखंड में, ये पहले निर्धारित कर दिया गया है। तो चलिए पहले 27वीं की जानकारी ले लेते हैं कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसको मिला है। ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र 200 प्लस पदक पाने वाला, ये जब से ये खेल हुए हैं तो पहला राष्ट्र बन गया है। तो ये भी इसके नाम एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो स्टूडेंट, ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारत में बनने वाला सर्वप्रथम स्टेट था। और ये कब बना था? ये बना था 53 में। तो स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये याद करना है कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो स्थापना हुई है, तो उसकी मैंने वीडियो अपनी
यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ ट्रिक वाइज से किस सन में कब कब किस स्टेट को बनाया गया है वो वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। वो मैंने अपने हैंड नोट्स से एक क्लास बनाई थी, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज का चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आफ्टर देन हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को यानी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जो सांसद होता है वो संसद के सत्र में आना जरूरी होता है, नहीं कुछ इमरजेंसी के कारण नहीं आ पाते हैं तो उनको बिना बताए संसद से कितने दिन रहने की छुट्टी का प्रावधान है। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए वो ऑप्शन देख लेते हैं। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन, यानी कि 2 माह वह अनुपस्थित रह सकता है। यदि वह 2 माह से ज्यादा अनुपस्थित 60 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, आपसे एक इन्फॉर्मेशन ये भी देनी थी कि कम्युनिटी पोस्ट हम पे 2 क्वेश्चन डालते हैं। एक क्वेश्चन तो हम डालते हैं स्टैटिक का या करंट अफेयर का, और एक क्वेश्चन डालते हैं हम इमेज वाला। तो दोनों क्वेश्चन आपको वहां से भी पर डे करने हैं, क्योंकि लगा लीजिएगा एक दिन में हमको 2 क्वेश्चन मिलने हैं तो 30 दिन में हमारे 60 क्वेश्चन वहां से पक्के तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज उसको भी स्किप मत कीजिएगा, वहां पर भी अपनी प्रेजेंस जरूर लगाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं आज का 5वां क्वेश्चन कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्टूडेंट आपको पता होगा कि भारत में हरित क्रांति को लाया गया था। उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और उस टाइम हमारे भारत में भूखमरी थी कि मतलब हम जितनी हमारी जनसंख्या थी उतना हम अनाज उत्पादन नहीं कर पाते थे। तो भारत के सामने ये बहुत बड़ी समस्या के खड़ी होगी। तो जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन जी, तो उनसे कहा गया कि कुछ ऐसा कीजिए कि जो हमारे देश में भुखमरी है इसके हम दूर हो सके, उठ सके इससे ऊपर। तो ये गए हैं फिलीपींस, जहाँ वो होते ना मैक्सिको, तो वहां पर ये गए वैज्ञानिकों के साथ, उन्होंने बातचीत की। तो वहां पर इन्होंने हाई यील्डिंग ब्रीड बीज का उत्पादन किया गया। उसके बाद मतलब हरित क्रांति को लाया गया। तो नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, लेकिन हरित क्रांति जो थी उसका नाम किसने दिया था, उनका नाम दिया था विलियम गोड ने। तो ये भी आ जाता है जो हरित क्रांति शब्द दिया था वो किसने दिया था, तो आप वहां से लगा सकते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप लगाएंगे MS स्वामीनाथन। और आपको पता होगा कि इनका हाल ही में निधन भी हो गया है, लेकिन इनका नाम हमारे भारत के लिए अमर हो गया है, क्योंकि इन्होंने हमारे भारतवासियों के लिए बहुत अहम योगदान दिया है। चलिए स्टूडेंट, अब अपना ऑप्शन में लगा लेते हैं कि इनको जो नॉर्मल बोल इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कृषि के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। स्टूडेंट मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया है कि क्योंकि हमको कभी कभी कंफ्यूज जाता है कि मान लीजिए जैसे कि नॉर्मल बोल लोग हैं तो इन्होंने कृषि से संबंधित कार्य किए, तो हम ऑप्शन टिक मार के कृषि लगा के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आप कृषि ना मान के शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, तो वही आपको दूर करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अगर अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि निम्नलिखित में से लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि लोरेंज वक्र दिया था, तो इसमें आय की विषमता होती है। तो यहाँ पे हम लोरेंज वर्ग निकालते हैं ऐसे करके। तो स्टूडेंट ये बताया गया है कि इससे हम क्या नापते हैं, शिक्षा को, बेरोजगारी को, जनसंख्या वृद्धि को, या आय की विषमता को। तो आय की विषमता को ही लोरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का 7वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारी स्क्रीन पर क्या है, ये हमने स्टैटिक से क्वेश्चन उठाया है और भारत के परिवेश से ही लिया है। तो ये है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो चलिए स्टूडेंट, ऑप्शन है जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात, या केविट जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब होता है स्टूडेंट कि बहुत ऊंची पहाड़ी होती है जहां से जल नीचे की तरफ गिरता है, तो इसको ही हम जलप्रपात बोल देते हैं।
तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जोग प्रपात ये शरावती नदी के पर बना हुआ है, इसको गांधी जलप्रपात भी बोल दिया जाता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज का 8वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये हमने क्वेश्चन लिया एनवायरमेंट से। स्टूडेंट मैंने हर एक सेक्शन को कवर करते हैं 10 क्वेश्चन में, और 10 क्वेश्चन के साथ हम पूरी डिटेल भी पढ़ते हैं। क्लास आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाए जाते हैं। ये नहीं होता कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाए और चेप दिए, और ना ही आपको ये क्वेश्चन नहीं होगा कि आप अगर प्रैक्टिस भी करते हैं यूट्यूब पे आके कि हाँ आप वहाँ का कंटेंट हमको वहाँ पे मिल रहा है कि एक दूसरी कॉपी पेस्ट चल रही है, तो कॉपी पेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा जानवर बिना जल पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। और स्टूडेंट मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हमारे यूपी जो ट्रिपल एससी पीसीएस होता है ना, यूपी का स्टेट पीसीएस जो होता है, हम उस लेवल तक के क्वेश्चन आप इसमें करते हैं। अगर ना यकीन हो ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के देख लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन वहां पर जरूर मिलेगा। तो उसमें पढ़ेंगे जिराफ, ऊंट, कंगारू और कंगारू चूहा। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंगारू चूहा। ये ऐसा जानवर है कि बिना जल पिए काफी लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन ऊंट भी रह सकता है, लेकिन ऊंट की अगर कंपेरिजन किया जाए तो कंगारू चूहा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऊंट जो पानी पीता है, जो इसका कुकड़ होता है ना, तो इसमें बसा के रूप में इसको स्टोर कर लेता है, तो वहां से इसकी पानी की पूर्ति होती रहती है। तो स्टूडेंट आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया। ये भी हमने करंट से लिया है और ये 2023 में पहली बार बनाया गया है। तो इस पर्पज से ये क्वेश्चन हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये मुझे जहाँ तक लगता है ये सीटेट और आरओ के एग्जाम में तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है कि पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2022 बनाया गया है कब। देखिए पहला है और कब बनाया गया है 2023 में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको इस पर अपनी नजर बनाए रखनी है, इसको हमको अपनी मुट्ठी में कर लेना है। तो 23 नवंबर, 24 नवंबर, 26 नवंबर या 25 नवंबर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 26 नवंबर को पहला विश्व सतत परिवहन दिवस बनाया गया है। तो स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन ये हमने लिया है अपनी हिस्ट्री से। जो भी हिस्ट्री होती है हमारी वैदिक युग से हम उठा के लेके आए हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अघन्य शब्द को संदर्भित किया गया है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें आपको पता होगा 1028 सूक्त हैं। तो 1028 सूक्तों में कई बार क्या अघन्य शब्द आया है। तो अघन्य शब्द को किससे डिनोट किया गया है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, देवी के लिए। तो स्टूडेंट अघन्य शब्द का मतलब होता है गाय के लिए, और उसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो होता है कि वध न करने योग्य है। तो गाय को वध न करने योग्य बताया गया है। और वैदिक काल में अगर आपको देखा जाए तो गाय को विनिमय करते थे कि लेन देन के यूज में भी गाय का उपयोग किया जाता था। जैसे हम मुद्रा का व्यापार करते हैं ना, कि किसी को लेना देना होता है दुकान में तो हम पैसे की अदला बदली करते हैं, उसी उसमें हम गाय को एक दूसरे से आदान प्रदान करके वस्तु की अदला बदली करते थे। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको कंटेंट? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज होता है, थैंक यू भी होता है। तो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट, आपने अगर क्लास बहुत अच्छे से की है, क्लास आपको पसंद आई है, तो प्लीज हमें छोटा सा कमेंट में जरूर डालिएगा। और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल @अभिलाष108। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और स्टूडेंट बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और फुल डिटेल के साथ और बहुत ही मस्ती के साथ हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और यूट्यूब चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाइएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा, अपना प्यार भी बनाए रखिएगा। तो थैंक यू।